हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इस रीडिंग को आप गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलो देखते हैं आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, क्या जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। पहला मैसेज प्लीज़ दीजिए डिवाइन। ओके, चल, थैंक यू डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ स्ट्रेंथ, 4 ऑफ कप्स। और ये भी पलट के, चलो ठीक है, हम इसे फिर से ले लेते हैं। 4 ऑफ कप्स। डेविल वैसे दिखा था मुझे, आना होगा तो आ जाएगा। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands, king of wands and 7 of pentacles, queen of cups. Okay, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या निकल के आ रहा है आपके लिए रीडिंग में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी इंट्यूशन पावर इस समय मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे से काम कर रही है। काफ़ी समय से आपकी इंट्यूशन पावर आपके कुछ दुश्मनों के बारे में गाइड कर रही है। आपको समझ में आ रहा है, रेड फ्लैग्स दिख रहा, आपको पता चल रहा है आपकी पीठ पीछे कौन अपने गुल खिला रहा है। गुल इन द सेंस हो सकता है आपके लव लाइफ में या आपके मैरिड लाइफ में कोई आपका पार्टनर है, आपके पीठ पीछे गुल खिला रहा है, यानी कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप कोई पाल रहा है आपके पीठ पीछे, या फिर आपके दुश्मन कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके खिलाफ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वहाँ आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करिए, कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, ये आपको बार बार गाइड किया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला, आप बेचैन है, ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी बेचैनी हो रही है क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। पर ये जो आपको इंट्यूशन आ रही है ना, ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे कि ये किस चीज़ की रिगार्डिंग आपको बार बार इंट्यूशन आ रही है। एक्चुअल में आपकी इंट्यूशन पावर यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है पर वो अभी क्लियर नहीं है, तो आप इसीलिए काफ़ी परेशान हैं। लेकिन आपको ये आभास तो है समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो आपके जीवन में गलत चल रहा है। और उस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि ये जो आपको बुरी तरीके से बार बार चीज़ें परेशान कर रही हैं, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है कभी कभी,
आपको ऐसा महसूस होता है कुछ बहुत बुरा होने वाला। कभी कभी ऐसे लगता है नहीं नहीं मुझे वहम हो रहा है। यानी आप दो झूले में झूल रहे हैं, आप यहाँ पे परेशान है क्योंकि ये इंट्यूशन क्लियर नहीं हुई है अभी और आनी शुरू हो गई है और आपने उसे पिक करना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने दुश्मन, ऐसा लगता है पीठ पीछे कोई ऐसे हैं, 2 से 3 हो सकते हैं यहाँ पे लोग। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपके धन से रिलेटेड और आपके सेहत से रिलेटेड। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, कोई आपके धन पे किसी की बुरी नज़र है, किसी की बुरी नज़र तो आपके पैसे पे है, आपके प्रॉपर्टी पे है, आपके मनी जो भी एसेट आपके पास है, जो आपके लाइफ का एक बहुत सुंदर सा बैलेंस बना हुआ है ना, कोई इस बैलेंस को एकदम बिगाड़ देना चाहता है, एकदम से उखाड़ के कोई फेंक देना चाहता है इस बैलेंस को। तो मुझे ऐसा लगता है इसी के लिए बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे आपके हेल्थ को लेके कुछ यहाँ पे ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है कि आप एक जगह चुपचाप, यानी कि आप ऐसी कुछ, यानी और इसमें मसला पैसे का है और आपको इस तरह से प्रॉब्लम में डाल दिया जाए या प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए कि या तो आपकी ऐसी हेल्थ इश्यूज आए कि आप हर एक चीज़ को त्याग दें, और या तो फिर आपके पैसे के प्रति यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कोई बहुत अलर्ट है, कोई क्लियरिटी पाना चाहता है, कोई इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। इसके लिए आपके फैमिली का आपका मेंबर या आपका पार्टनर पीठ पीछे किसी के साथ गुल खिला रहा यानी थर्ड पार्टी में, और जो आपके पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है ये उसकी भी चाल हो सकती है, आपको पता नहीं है। यहाँ पे काफ़ी कुछ यहाँ पे राज है, ऐसा मुझे दिख रहा है, काफ़ी राज यहाँ पे छुपी हुई चीज़ें दिख रही हैं। आपके पैसे के बारे में दिन रात कोई सोच रहा है और ऐसा सोच रहा है कि इस पैसे पे उसका हक होना चाहिए और आपको इसीलिए वो बीमार करना चाहता है। ये आपका पार्टनर ही हो सकता है और कौन होगा। आपके पैसा, आपका प्रॉपर्टी आपके बाद उनका ही हो सकता है और तो किसी का हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कोई तो आपका बहुत करीबी है, मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगी आपका पार्टनर, आपका करीबी ही बोलूँगी, समझने वाले समझ जाएंगे अपने आप। तो कोई तो है जो बहुत ही करीबी है आपके, आपको ऐसा दान करता हुआ, लोगों की मदद करता हुआ देख के, अपनी ज़िंदगी में अच्छा करता हुआ देख के किसी को अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि कोई यहाँ पे है आपका करीबी जो थर्ड पार्टी में है, आपको नहीं पता है। आप यहाँ पे बहुत वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। शायद आपका अभी तक उस तरफ ध्यान नहीं दिया जहाँ बहुत सारे धोखे बुने जा रहे हैं आपके पीठ पीछे। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने वाली है ना, आप यहाँ पे एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बहुत जल्दी क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये कौन सा इंसान है और क्या आपके जीवन में रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं, इसकी क्लियरिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। यहाँ पे ये जो इंसान आपको पॉवर्टी में लाना चाहता है या फिर सब कुछ आपसे छीन ले, या तो फिर ये आपको बीमार करके एक ऐसे हालत में पहुंचा दे कि आप कुछ भी करने से इनकार कर दो, सब कुछ इनको सौंप दो, उसके बाद का धोखा तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, दुश्मन हैं आपके, जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। बहुत जल्दी आपका इंट्यूशन यहाँ पे क्लियर कट आपको जवाब देने वाला है कि आपके जीवन में क्या घट रहा और क्या घटने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा घमंडी इंसान भी है जो आपके पीठ पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, और ये आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो आपके ही घर के या आपके ही पार्टनर के थ्रू आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तहलका मचाना चाहता है या चाहती है। ये रिलेशनशिप छुपा हुआ है, आपको पता नहीं है, लेकिन आपने भी यहाँ पे सॉर्ड उठाया, आप अलर्ट हो गए हैं। जो आपको आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, आप उसको मान रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको नहीं मान रहे तो आपको और बेचैनी हो रही, इसीलिए आप सोच रहे एक बार मान के देखा जाए, हो सकता है ये सच ही निकल जाए। तो आप इसको मानने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी
कि ये कौन सा इंसान है जो आपके धन के पीछे पड़ा है, आपके पैसे के पीछे पड़ा है, या आपको अपने पार्टनर की भी क्लियर कट सच्चाई यहाँ पे पता चल सकती है, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेसिंग है यहाँ माँ भगवती की, माँ दुर्गा की, माँ काली, जिनको भी आप मानते हैं, शक्ति की कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके ऊपर है, जिसके कारण ईश्वर भी देख रहे हैं कि आपकी जो इंट्यूशन आ रही है ना आपको, ये माँ की कृपा से बहुत जल्दी ये क्लियर होने वाली है। और किसने आपके धन पे नज़र गड़ा के रखा है, इस बात की पुष्टि आपको बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन है। यानी कि मैं नहीं बोलूँगी, आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट किसी को बोलना अच्छा नहीं रहता, तो ये कोई बहुत ऐसा इंसान है जो आपके दिल के बहुत करीब है और यही आपको धोखा दे रहा है। और माँ नहीं चाहती कि आप धोखा खा के और ऐसे बैठे रहें। ये देख रही, ये 4 ऑफ कप्स, कि आप सच्चा प्यार करते हैं पर आपके आसपास धोखेबाज लोग हैं। माँ कभी नहीं चाहती, इनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और शनि देव जी की भी बहुत भारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इनफाइनाइट यानी 8 नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। शनि देव जी भी नहीं चाहते कि आप दुखी हों, क्योंकि आप सच्चे दिल वाले इंसान हैं। आप माँ की आराधना करते होंगे, किसी भी शक्ति को मानते होंगे, जैसे माँ कामाख्या हो गई, यहाँ पे माँ काली, माँ दुर्गा, माँ तारा, जिनको भी आप, शक्ति की पावर है यहाँ पे शक्ति यानी एक माँ की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो आपको ऐसा दुखी नहीं देखना चाहते, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है और कोई झूठा इंसान है जो आपको धोखा दे रहा, और किसी और इंसान के साथ मिलके, थर्ड पार्टी के साथ मिलके, इसी की ही नज़र है आपके धन पे। ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्दी या तो मिल चुकी है या मिलने वाली है। और आप यहाँ पे, माँ आपको स्ट्रेंथ दे रही ऐसे लोगों से सामना करने के लिए। आप दुखी ना हो, आप यहाँ पे दुखी ना हो, इसके लिए माँ आपको बहुत कुछ आंखों से दिखाना चाहती है, ताकि कोई पार्टनर को आप अपने लाइफ से निकाले भी ना तो आपको दुख ना हो। उसकी पहले सच्चाई दिखाई जाएगी ताकि आप गम में ना डूबे, आपको ये राहत मिल जाएगी। ये इंसान गलत था, कोई बात नहीं, आपके लाइफ से चला गया, या आपने ही निकाल के फेंक दिया इस इंसान को। तो ये जो धन पे, आपके एसेट पे, आपकी प्रॉपर्टी पे जिसकी भी नज़र है, वो इंसान आपके फैमिली मेंबर से ही जुड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी। अब आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ दी जा रही है, इसमें देखिए फ्रंट पे थर्ड पार्टी है, लेकिन इसके पीठ पीछे और 2 से 3 लोग मुझे दिख रहे हैं। ये जो भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें से ना एक का आप वो हाल, यहाँ पे देखिए, जैसे ही आपको पता चलेगा ना, यहाँ पे आपके गुस्से का एकदम गुबार, क्योंकि आप अलर्ट हैं, गुस्से का गुबार छूटने वाला है, क्योंकि आपको प्रेम का ये सिला मिलेगा। आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कोई एक ना एक इनमें से आपके गिरफ्त में आने वाला है। इसका तो आप वो हाल करने वाले हैं, इसका तो आप वो हाल, या हो सकता है आपने किया भी हो या करने वाले हैं, कि बाकी शत्रुओं के ना, यहाँ पे बाकी शत्रुओं के लिए अब रास्ता बदलना मजबूरी हो जाएगा। ये भागते फिरेंगे कि इनका भी वही हाल होगा। कोई एक न एक आपके हाथ में आने वाला है या आ चुका होगा। आपकी उस इंसान से भयंकर टक्कर होने वाली है, क्योंकि आप एक, अगर आप सीधे सच्चे इंसान हैं तो आप भी अपने एटीट्यूड में हैं, आप भी किसी की सहने वाले नहीं, क्योंकि आप सच्चा प्यार आपने किया था। आप दुखी यहाँ पे ईश्वर नहीं देखना चाहते आपको, कि आपको कोई क्लैरिटी ना मिले, ऐसे ही कोई आपके लाइफ से आपको लूट के चला जाए। उसकी सारी सच्चाई ईश्वर आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप क्या निर्णय लेंगे ये आपके ऊपर है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास पैसे हैं, बहुत प्योर सोल है आप, और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल है आप। यहाँ आपने अपने दम पे बनाए हैं, आपको कहीं से एसेट में नहीं मिला है, या किसी पूर्वजों का धन आपको नहीं मिला है। यहाँ पे आपने अपने बलबूते पे अकेले आपने इतना हिम्मत करके अपने जीवन में 0 से आपने स्टार्ट किया होगा। आज आप बहुत अच्छे एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। इसी को देख के आपका पार्टनर आपके साथ धोखा कर रहा है। अगर पार्टनर नहीं है तो कुछ ऐसे दुश्मन आपके हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या अकेले हैं तो कुछ ऐसे दुश्मन हो सकते हैं जिन्हें पता है कि आपके पास पैसे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपके पास एनर्जी, आपके पास कोई डिवाइन एनर्जी है, उसको चोरी करना, आपका पैसा चोरी करना, अकेले देख के, इमोशनल देख के, आप क्वीन ऑफ कप्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इमोशनल देख के कोई ना कोई आपके ऊपर तो बुरी नज़र डाल रहा है। आपको इस चीज़ का बहुत जल्दी क्लियर कट आपको जवाब मिलेगा। आपकी इंट्यूशन ही आपको जवाब देगी। आपके यहाँ पे 2 बच्चे हो सकते हैं, काफ़ी इमोशनल, आप एक मदर हो सकती हैं। देखिए सबके लिए नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे किसी किसी के लिए होगा। कोई मदर फिगर है, आपके पास 2 बच्चे भी हो सकते हैं।
जिसके ऊपर किसी की बुरी नज़र है, आपके धन के ऊपर, एसेट, धन, कुछ भी हो सकता है। कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है, कुछ बातें आपको कॉल मैसेज के द्वारा भी पता चल सकती हैं और ये बहुत सडन होगा। और जैसे ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप इस इंसान का एक तो आपके गिरफ्त में आने वाला है, ऐसा हाल आप इसका करने वाले हैं ना कि ये बाकी भी आपका ये रुख देख करके ना, बाकी अब अपना रास्ता, मजबूरी, इनकी रास्ता बदल देना ना इनकी मजबूरी हो जाएगी। ये पीठ दिखा के ना भागते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके लाइफ से चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है आपका गुस्सा एक के प्रति जब निकलेगा ना, तो ये सब के सब सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी चीजों को एग्जैक्ट आप कैसे पकड़ लेंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको शुरू से ही गाइड कर रही है। ये कोई ऐसा घमंडी इंसान भी, मेल फीमेल है आपके जीवन में, जो आपको तोड़ देना चाहता है और आपकी जगह लेना चाहता है या चाहती है। तो ये बहुत नेगेटिविटी आपके लिए रखती है, भले रिलेशनशिप में है, लेकिन आपके लिए इसके दिल में प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार है भी तो ये किसी और के साथ थर्ड पार्टी रिलेशन में है, आपको पता नहीं है। काफी बिजी इंसान हो सकते हैं आप। तो आपके पीठ पीछे बहुत सारे गुल खिलाए जा रहे हैं, रंगरलियां मनाई जा रही हैं, आपको पता नहीं है। और यही इंसान है जो आपको आपके पीठ पीछे धोखा दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ। लेकिन आप इनमें से एक की ऐसी कॉलर पकड़ने वाले हैं, एक आपके हत्थे ऐसे चढ़ने वाला है कि इसकी हालत देख के और बाकी सब अपना रास्ता बदल देंगे। सब मजबूरी सबकी बन जाएगी आपका रास्ता छोड़ने के लिए, रास्ता बदलने के लिए इनकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो है आपके पास, मैंने पहले ही बताया था, माँ भगवती की पावर है, डिवाइन की पावर है, इनफाइनाइट शनिदेव जी की भी आपके ऊपर ब्लेसिंग है, जिसलिए आप बार बार बच रहे हैं। क्योंकि ऐसा कोई इंसान जो आपके लिए अच्छा चाहता ही नहीं, वो आपके साथ रह रहा, कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन आपको बार बार बचाया जा रहा है। ये जो आपका धन लूट के आपको निर्धन बनाने के चक्कर में है ना, तो अब ये आपके चपेट में आ रहा है और इसकी सारी मंसूबे पे आप पानी फेरने वाले हैं, सारी मंसूबे पे पानी फेर। हो सकता है यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी भी प्रोजेक्ट की गई, क्योंकि बहुत मुझे नेगेटिव कार्ड यहाँ पे लग रहा है। आपको गरीब बनाने के लिए, आपके पैसे हड़पने के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कुछ इविल आई भी प्रोजेक्ट किया गया है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, मैंने बताया ना ये इंसान आपका पार्टनर ही है, 100% यहाँ पे कंफर्म हो गया। आपकी इससे मैरिज हो रखी है, आपके 2 बच्चे भी हो सकते हैं। आप किंग ऑफ कप्स हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स है, तो ये आप एक कपल हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है। आप काफ़ी इमोशनल इंसान है, सच्चा प्यार करते हैं, पर आपका पार्टनर नहीं करता। ये शो करता है कि बहुत इमोशनल है आपके लिए, बहुत प्यार से प्यार करता है, पर ऐसा नहीं है। कोई थर्ड भी आपके बीच में, इसी की नज़र, जो थर्ड पर्सन, इसकी नज़र आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, जो कुछ भी है आपके पास, इनफैक्ट आपके बच्चों पे भी। कुछ छुपा हुआ सामने आ जाएगा, हिडन, द हाई प्रिस्टेस। कुछ छुपी हुई चीज़, ऐसी चीज़ है जो आप उससे नहीं जानते। मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, आपको पता नहीं चला है अभी तक। आप काफ़ी यहाँ पे वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं, इतना आपके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन आपके पीठ पीछे जो रंग रलियाँ मनाई जा रही हैं, जो यहाँ पे गुल खिलाए जा रहे हैं, इसका खुलासा आपके सामने हो जाएगा। आपकी इंट्यूशन, देखिए यहाँ पे इंट्यूशन आपको पहले से ही गाइड कर रही है, लेकिन जो एक फिजिकली सामने आने की बात है, ये भी आपके बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। और तब आप इनमें से वैसे भी एक आपके अंडर में आएगा, और एक को जैसे ही आप बहुत बुरी तरीके से इसका आप वो हाल करने वाले हैं इस इंसान का, कि आप यहाँ पे स्वॉर्ड उठा हुआ है, आपके साथ एक स्ट्रेंथ माँ दे रही है कि करो इंसाफ। आप अपने लिए इंसाफ करेंगे, आप अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। इस इंसान को इस तरीके से आपके हत्थे ये चढ़ेगा, इस तरीके से आप इसको ट्रीट करेंगे, इस तरीके से आप अपना गुस्सा इसके ऊपर निकालेंगे कि बाकी भी आपके लाइफ से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है वो रास्ता बदलने पे मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि एक को आपने ना ऐसा हाल आपने किया या करने वाले हैं, ये स्वॉर्ड सीधे इसके सर पे पड़ने वाला है। क्योंकि आप जितने सीधे हैं, जितने सच्चे हैं, फिर अगर आपके साथ कोई गलत करता है ना, तो आप उतना ही भयंकर एक रूप सबके सामने आ जाता है, एक क्रोध वाला रूप।
बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपको भी यहाँ पे बार बार बीमार करने की कोशिश, बहुत सारी नेगेटिविटी यहाँ पे प्रोजेक्ट की है। पैसे को रोकना, आपको बीमार कर देना, ताकि आप अपना काम छोड़ के इनके हाथ में सौंप दो कि भाई जाओ तुम ही देखो। लेकिन यहाँ पे हिडन चीज़ें जो आपके सामने आएंगी, किसी एक के साथ आप बहुत ऐसा बिहेव करने वाले हैं, आपका सारा गुस्सा उसी के ऊपर फूटने वाला है, और बाकी भी जितने हैं सब अपना रास्ता बदल देंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे सीधे में बहुत सीधे हैं, टेढ़े में आपसे टेढ़ा कोई है ही नहीं, इसीलिए आपको गुस्सा चढ़ता नहीं। अगर चढ़ गया तो यहाँ पे आप शेर की तरह उसके ऊपर सीधे हमला करेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं आप, क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति और आप ऑनेस्टी ही चाहते हैं। पर यहाँ पे आपके साथ ऑनेस्टी नहीं है, इस चीज़ का आपको खुलासा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। ये तो सारे के सारे भाग जाएंगे, आपके लाइफ से निकल लेंगे, क्योंकि आपका गुस्सा और आपकी ऑनेस्टी जब बम बम के फटेगी ना इनके ऊपर, या फिर एक के ही ऊपर फटेगी, तो ये सारे के सारे भाग जाने वाले हैं। यहाँ पे नंबर देखते हैं, 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर। तो मैंने पहले ही कहा था 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, शनि देव जी की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ब्लेसिंग है, माँ भगवती की ब्लेसिंग है। तो 8888888 अगर आपको दिखते हैं, आपको गूगल कर लेना है। और ये अबंडेंस का भी नंबर है। देखते हैं यहाँ पे कि अब कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 8th मंथ, 5th मंथ, 4th मंथ एंड 7th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे एज, यहाँ पे 42, 43, 39, 36, 45, 55, 59, 60, 51 ये एज मुझे दिख रही है। और अब हम देखेंगे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 2, 4, 6, 7, 8, 4, 5, 14, 16, 26 ये किसी भी मंथ का आप लोगों का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले ही हम आपके लिए एक, चलिए आज हम हैंड रिटन से देखेंगे क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। देखिए इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बार बार नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की गई है, लेकिन आप काफ़ी ऑनेस्ट और आपके आसपास एक ऐसा एंजेलिक ऑरा है, एंजल्स की प्रेजेंस है, इसलिए ये सारे चीज़ें आपको ना असर नहीं की। इसीलिए आपके साथ धोखा किया जा रहा है कि धोखा तो काम करेगा ना, ब्लैक मैजिक नहीं भी काम किया तो धोखा काम करेगा। तो ये कुछ लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत जल्दी आपके सामने मुझे दिख रही है। जेलस पीपल, मैंने बोला ना ये कोई आपका अपना ही है जो बहुत करीब है, आप बहुत दिल से मानते हैं इस इंसान को, ये जेलस है आपसे, आपको पता ही नहीं है आपके पीठ पीछे चल क्या रहा है। तो आपकी इंट्यूशन, लेकिन आपको ओ माय गॉड वुडू मैजिक, कुछ नेगेटिविटी तो की गई है, पर मुझे ये नहीं पता था कि वुडू मैजिक आपके ऊपर किया गया है। वुडू मैजिक का कार्ड यहाँ पे आया है। बहुत आप सतर्क रहें और अपनी क्लिनजिंग करते रहें, क्योंकि ये जेलस लोग हैं, आपका पैसा पाना चाहते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो ये सब चीज़ें तो ये करेंगे। जेलसी भी है, वुडू मैजिक कर रहे हैं, आपको अपनी क्लिनजिंग करते रहना है। सेव योर मनी, बस अब इससे ज़्यादा क्या आपको गाइडेंस मिलेगी। आपके पैसे पे किसी की नज़र है, यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको दे दिया है मैसेज कि सेव योर मनी, अपनी मनी को आपको सेव करके रखना है, नहीं तो ये सब छीन लेंगे आपका, क्योंकि आपके फैमिली का ही मेंबर इस थर्ड पार्टी के साथ मिला हुआ है या मिली हुई है। मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लेना। तो यहाँ पे ये प्लेन कार्ड है, 1111 लिख के आप अपने विश मांग सकते हैं यूनिवर्स से, और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। ठीक है, ऐसे शो करें जैसे आपकी विश पूरी हो गई। यू आर माई लकी चार्म, कोई आपको बोलना चाहता है मेरे थ्रू, मुझे बीच में रख के, कोई आपको बोल नहीं पा रहा है सामने से, कोई आपको लाइक करता है, कोई आपको पसंद करता है या करती है, मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा। तो कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई यहाँ पे बहुत शाय है, वो बोल नहीं पा रहा, तो मेरे थ्रू कोई आपको बोल रहा है यू आर माई लकी चार्म, तो कोई आपको ऐसा मानता है अपना लकी चार्म। बिट्रेयल, आपके साथ बिट्रेयल होगा, अगर हुआ नहीं है तो मैंने पहले कहा आपका पार्टनर ही है धोखेबाज। तो प्लीज़ यहाँ पे ये बिट्रेयल की एनर्जी आए उससे पहले ही आपके सामने बहुत कुछ खुलासा हो जाएगा, आप ही बिट्रेयल कर देंगे
इस इंसान को, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बैकफायर ही होगा। वुडू मैजिक वगैरह सब बैकफायर होगा और ये आपके साथ कुछ बुरा करे उससे पहले आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप ही इन लोग को अपने जीवन से हटा देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है SETRAYUDVMMA। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।